एक शांत गांव था जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। उसका तना मोटा था, शाखाएं चौड़ी थीं और घनी छाया हर आने जाने वाले को राहत देती थी। गांव वाले उसे बूढ़ा बुद्धिमान पेड़ कहते थे। कई पीढ़ियों से लोग उसके नीचे बैठकर अपने मन की बातें कह जाते और उनके दिल हल्के हो जाते। बच्चे उसकी जड़ों के पास खेलते, बूढ़े उसकी छांव में सुस्ताते और मुसाफिर वहां रुककर सुकून पाते। पेड़ कभी बोलता नहीं था, लेकिन जो भी उसकी छांव में थोड़ी देर शांत बैठता, उसे अपने मन में जवाब खुद ब खुद मिल जाते। एक दिन कुणाल नाम का एक 10 साल का लड़का पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका सबसे प्यारा खिलौना टूट गया था। आज मेरा सबसे बुरा दिन है, कुणाल ने रूंधे गले से कहा। पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्यों बेटा, सबसे बुरा दिन क्यों? मेरा खिलौना टूट गया, अब मुझे कभी वैसा नहीं मिलेगा, कुणाल बोला। बूढ़े आदमी ने पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देखो, कई साल पहले एक बड़ी आंधी आई थी। इसकी सबसे मजबूत शाखा टूट गई थी। सबको लगा ये सूख जाएगा, मगर आज देखो, उसी जगह से एक टेढ़ी शाखा निकली है और कितनी हरी भरी है। कुणाल ने ऊपर देखा। सचमुच एक टेढ़ी शाखा लहरा रही थी। कभी कभी, बूढ़ा आदमी बोला, जो हमें अंत लगता है वही नई शुरुआत होती है। कुणाल ने आंसू पोंछे। तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा? ठीक ही नहीं, और मजबूत हो जाओगे, बूढ़े ने कहा। साल बीत गए। कुणाल बड़ा होकर बढ़ई बन गया। उसने वही बात हमेशा याद रखी। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई। उसकी मेहनत की सारी चीजें जल गईं। वह दुखी मन से गांव लौटा और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी याद में उस टेढ़ी शाखा को देखा। कुछ देर बाद उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, अब एक और दिशा में बढ़ने का समय है। वह पास के कस्बे गया और दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने बच्चों के लिए लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाने शुरू किए। उसके बनाए खिलौने अनोखे थे, उनमें उसका प्यार झलकता था। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से खिलौने खरीदने आने लगे। कई साल बाद कुणाल अपने बच्चों को लेकर गांव आया। वह उन्हें उसी बूढ़े पेड़ के पास ले गया। बच्चों, इस पेड़ ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया, जब जिंदगी तुम्हारी शाखा तोड़ दे तो एक नई शाखा उगा लो। बच्चे हैरानी से ऊपर देखने लगे। एक छोटी लड़की ने पूछा, पापा, क्या ये पेड़ सच में बोलता है? कुणाल मुस्कुराया। ये शब्दों से नहीं, लेकिन अपने अनुभव से सिखाता है। उस दिन के बाद से कुणाल गांव के और बच्चों को वहां लाकर कहानियां सुनाता और बताता कि मुश्किल वक्त में कैसे हिम्मत रखनी चाहिए। बूढ़ा बुद्धिमान पेड़ और भी मशहूर हो गया। उसकी खामोशी में वो ताकत थी जो लोगों को अपने अंदर झांकना सिखा देती थी।